तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट नंबर 18 यानी कि 18वां सेट। जैसा कि आपको पता है दोस्त कि यहाँ पे जो चल रही है वो फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज चल रही है। ठीक है, तो आज जो आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वीय त्वरण से मिलेगा। ठीक है, मतलब आरआरबी ने अभी तक के दोस्त इस गुरुत्वीय त्वरण से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और वीडियो को स्किप करके या छोड़ के मत जाइएगा। जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आपको आ भी सकते हैं एग्जाम में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। देखिएगा, आपको देखने से ही पता लग जाएगा, इसलिए बीच में छोड़ के मत जाइएगा। चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं जो सेट 18 में जो भी गुरुत्वीय त्वरण से क्वेश्चन अभी तक आरआरबी ने पूछा है उसको एक एक करके दोस्त, छोटे से छोटे क्वेश्चन को और बड़े से बड़े क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन पूछे सबको हम डील करेंगे। ठीक है, आज ही इसको खत्म कर देंगे। चलिए देरी नहीं करते हैं, कम समय है, पढ़ना ज्यादा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में ये पूछा गया है 2018 के एग्जाम में। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण कहता है कि त्वरण का मान क्या होता है। ये तरीका है पूछने का, या दूसरा तरीका ये कह देता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, जो स्मॉल जी होता है उसका मान कितना होता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्त कि ये फोर्थ नंबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? न्यूटन साहब ने। सबसे पहले उन्होंने ही उपयोग में लाया था 9.8 का। कभी कभी जान लीजिए कि कैपिटल जी का मान पूछता है, और कैपिटल जी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैपिटल जी में कंफ्यूज मत होइएगा। उसका मान जो होता है 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट है। उसका खोज जो है हेनरी कैवेंडिश साहब ने किया था। ठीक है, इसका न्यूटन साहब ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम माइंड क्लियर करके रखना है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र रूप से लटकती हुई किसी वस्तु का कहता है गुरुत्वीय केंद्र कहां होता है। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि एक गेंद है, अगर स्वतंत्र रूप से लटक रहा है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का केंद्र कहां होगा, यही कहा जा रहा है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण कहां से लगता है, कोई भी वस्तु हो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के तल से लगना शुरू हो जाता है, लगता है। अगर वो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है तो उसके ठीक नीचे, ये गेंद है इसके ठीक नीचे लगेगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो है सो जो भी पिंड लटका होगा उसके ठीक नीचे लगना शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होगा। ठीक है, जी का मान जो होगा वो, तो जी का मान कितना लगेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ये चीज कह रहा है कि एक व्यक्ति, ठीक है, लिफ्ट के अंदर क्या है कि वजन पैमाने पर खड़ा है। वजन पैमाना समझते हैं, जिसपे जाते होइएगा 2 रुपया 5 रुपया दे करके अपना वेट मेजर करते हुए, वजन मापते होइएगा कि आप कितने केजी का है। तो वो वाला मशीन जो है एक लिफ्ट में रखा हुआ है, अब उसी पर आदमी क्या है कि खड़ा है। ठीक है, उस पे खड़ा है। तो मान लीजिए कि उसका वेट जो है 60 केजी है, चाहे जो भी मान लीजिए 60 केजी ही मान के चलिए कि 60 केजी है, 10 केजी, 20 केजी, जो भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि 60 केजी है और 60 केजी है, लिफ्ट में वो खड़ा है। अब क्या है कि लिफ्ट अचानक ऊपर की ओर जो है क्या होगा कि चलना शुरू होगा। अब उसके वेट में क्या परिवर्तन आएगा, यही हमको इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें से देखिए और बताइए कि क्या होगा। लिफ्ट अचानक ऊपर जाएगा, अब व्यक्ति उसी मशीन पे खड़ा है जिसपे वेट मेजर किया जाता है। उसके वेट के पैमाने में क्या आएगा? वेट का पैमाना बढ़ता हुआ नजर आएगा या घटता हुआ नजर आएगा या कोई परिवर्तन होगा ही नहीं? क्या होगा जान लीजिए। आप अगर लिफ्ट में चढ़े हुए तो आपको शायद पता होगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है, या लिफ्ट की बात छोड़ दीजिए, झूला झूले होइएगा, झूला जब ऊपर जाता है तो आपको क्या महसूस होता है? अपने आप को भार बहुत ज्यादा महसूस होता है। और वही झूला जब नीचे आता है तो अपने आप को क्या भारहीनता महसूस करते हैं कि आप में कोई भार है ये नहीं, आप तो हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो जान लीजिए ये चीजें कि लिफ्ट में वही जो है वजन पैमाना पर खड़ा व्यक्ति है और लिफ्ट के जब ऊपर जाएगा तो अपने आप को क्या ज्यादा भार महसूस करेगा। तो लिफ्ट में जो पैमाना रखा हुआ है वेट करने वाला, उसका भार भी क्या होगा कि ज्यादा दिखाएगा गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। क्योंकि जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाएगा उससे ही क्या होगा कि उसके नीचे क्या होगा ना दोस्त, गुरुत्वीय त्वरण लगना शुरू हो जाएगा और उसका वेट जो है बढ़ा हुआ महसूस होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पैमाना क्या होगा कि अधिक दिखाएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि पैमाना अधिक दिखाएगा। हाँ, अगर वही पैमाना पर खड़ा है और लिफ्ट अचानक नीचे आना शुरू होता तो उसका वेट जितना था उससे कम जो है पैमाना दिखाना शुरू कर देता। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां होता है। जी हां, दो तरीका से क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूनतम कहां होता है, अधिकतम कहां होता है। एक तो कह देता है कि
होता ही नहीं है कहां पे। ये 3 तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी पिंड का न्यूनतम भार जो होता है, जान लीजिए कि भूमध्य रेखा पर होता है, यानी कि इक्वेटर पर होता है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर होगा। न्यूनतम कहा जा रहा है, जीरो नहीं कह रहा है। जीरो कहता है तो पृथ्वी के केंद्र पे होता है, अधिकतम कहता है तो ध्रुव पे होता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें, ध्रुव पे सबसे अधिक होगा और ये भूमध्य रेखा पर क्या होगा कि न्यूनतम होगा। सबसे जीरो जो होता है, जीरो जिसका होता ही नहीं है, जीरो भार जीरो होगा, वो पृथ्वी के केंद्र में होगा, सेंटर में होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। तो जी के मान किसके साथ बढ़ता है, यही हमें इसमें बताना है। देखिए आपको हम क्या बताए हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जी का मान घटता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आइएगा वैसे आपका जी का मान क्या होगा कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र तक के जाइएगा तो क्या होगा, ऊपर जाइए, अब पृथ्वी के सेंटर में जाइए, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही आप जो है भूमध्य रेखा पर चले जाइए तो न्यूनतम होगा, वही जो है आप ध्रुव पे चले जाइए तो अधिकतम हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जी का मान जितना ऊपर हम जाते हैं वैसे उसका मान घटना शुरू हो जाता है। जी का मान जो है जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे आते हैं वैसे वैसे जी का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये फोर्थ नंबर होगा कि ऊंचाई के साथ में क्या होता है, ऊंचाई में कमी आती है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान कहता है कि पिंड किस स्थिति में होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि मुक्त रूप से मतलब फ्री रूप से गिर रहे हैं तब उस कंडीशन में कहता है कि पिंड की स्थिति क्या होगी। तो पिंड कोई भी हो, चाहे आप ही हो, हम आपको क्या बताएं कि अगर किसी रूप से फ्री फॉल, जैसे झूला है, नीचे आ रही है तो अपने आप को क्या महसूस कीजिएगा, अपने आप को काफी हल्का महसूस कीजिएगा, वेटलेस महसूस कीजिएगा, यानी भारहीनता महसूस कीजिएगा। ऐसा लगेगा कि आप में कोई जान है ये नहीं है, भार है ये नहीं है, ऐसा महसूस कीजिएगा। तो वो वेटलेस होता है, ठीक है। कोई भी मुक्त रूप से अगर ऊपर से कोई भी वस्तु गिरती है तो अपने आप को भारहीनता महसूस करता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। वही कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो अपने आप को ज्यादा भार जो है बढ़ा हुआ महसूस करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है कि गलत कथन है क्या। तो एक एक करके क्या करते हैं कि सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं, इसमें गलत क्या करते हैं कि चुन लेते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन आपको क्या कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में कहता है कि आकृति द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल सही है, द्रव्यमान पे बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लीजिए। सेकेंड नंबर आपको कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो ध्रुव पर अधिकतम होता है, अधिक होता है। तो बिल्कुल सही है, ध्रुव पे अधिक होता है, पृथ्वी के केंद्र पे सबसे कम होता है और जीरो होता है पृथ्वी के केंद्र पे, और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि न्यूनतम ही होता है। चौथा देख लीजिएगा। चौथा नंबर आपको कह रहा है, ऊपर तीनों में तो गलत नहीं पकड़ाया, यह चौथे गलत है, ठीक है। ये चौथा नंबर आपका गलत होगा कि किसी लिफ्ट की लिस्ट में दे दिया है कि यदि लिफ्ट में किसी त्वरण से ऊपर अगर जा रही होती है कोई वस्तु तो उसके पिंड में क्या होता है कि आभासी भार, वास्तविक भार क्या होती है कि कमी होती है। ऐसा नहीं है, जब ऊपर जा रही होती है तो उसके वेट क्या होता है कि बढ़ा हुआ महसूस होता है ना। उसका वास्तविक भार से उसका बढ़ा हुआ भार जो है महसूस होता है, आभासी भार जो होता है। ये गलत दे दिया है, तो ये करेक्ट गलत है। फोर्थ नंबर करेक्ट मार दीजिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर यह कहा है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। तो मुक्त रूप से किसमें आदमी गिरता है, तो वो जान लीजिए कि मुक्त रूप से जो आदमी गिरता है, चाहे कोई भी बॉडी हो, आदमी की ही बात हम क्या करें, मुक्त रूप से क्या मतलब कि कोई उस पर क्या घर्षण ना हो या कोई अवरोधक ना हो, तो वो सिर्फ पॉसिबल होता है तो निर्वात में होता है। किसमें, निर्वात में, वैक्यूम में। तो मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें पॉसिबल होता है, संभव है, वैक्यूम में यानी निर्वात में। ध्यान रखिएगा। इसमें से देख लीजिए ऑप्शन, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। निर्वात, निर्वात आपका क्या है कि करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। यह कह रहा है कि गुरुत्वीय बल डैश के बीच कहता है कि आकर्षण बल प्रभाषित होती है। तो ये जो है आप जान लीजिए गुरुत्वीय बल जो होता है किसके बीच जो है आकर्षण बल प्रभाषित करता है, ये बताना है। तो देखिए आप
न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी कण है वो प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करते हैं कि एक बल से आकर्षित करते हैं, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। अगर दो पिंडों का द्रव्यमान अगर मान लीजिए m1 m2 है तो उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है, तो उसी के बीच द्रव्यमान वस्तु जो होती है उसी के बीच तो आकर्षण बल लगता है और उसी को क्या करता है कि प्रभाषित करता है। ठीक है, द्रव्यमानों, दो द्रव्यमानों के बीच में, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो ये क्या होगा कि आपका सेकेंड नंबर जो है दो द्रव्यमान क्या होगा, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि वह बिंदु जहां पर एक बिंदु का क्या होता है कि संपूर्ण भार जो है काम करता है वह डैश कहा जाता है। देखिए किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार कहां होता है, जहां पे क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण का सेंटर होता है। जहां पे गुरुत्वाकर्षण लगेगा वहां पे भार होगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही तो भार होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो भार महसूस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ धरती पर है तो आप 60 kg के चंद्रमा पर चले जाइए, वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है, 1/6 है, तो आपका भार वहां पे कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। तो ये जहां पे मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का सेंटर होता है वहीं पे भार का जो है केंद्र होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ही क्या होता है कि किसी बॉडी का जो है संपूर्ण भार जो है होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से ये थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये चीजें कह रहा है कि स्मॉल जी दे दिया है जो गुरुत्वाकर्षण का मान है, आर जो दे दिया है वो त्रिज्या है के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को क्या किया जाता है कि स्मॉल जी का मान जो है कहां पर जो है न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है, किसी छात्र को स्मॉल जी का मान जो है कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा ये कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है, ये चीजें कह देता कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी छात्र का सबसे कम भार कहां पे होगा, सबसे न्यूनतम भार कहां होगा। तो हम लोग इससे पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि न्यूनतम भार कहां होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे जीरो जो भार होता है कहां होता है, पृथ्वी के केंद्र में होता है। सबसे अधिक भार कहां होता है तो दोस्त ये पोल पे होता है, ध्रुव पे होता है। ठीक है, तो न्यूनतम इसमें पूछा जा रहा है, ये फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा कि भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो वो बढ़ता है। जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे बढ़ेगा, जैसे केंद्र की ओर जाएगा वैसे क्या होगा कि घटना शुरू हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनटीपीसी के भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये चीज कह रहा है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री जो है अपने अंदर, देखिए अंतरिक्ष यात्री को कभी कभी आप फोटो में देखे होइएगा या वीडियो में, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे लगता है कि वो हवा में तैर रहे हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष यान होते हैं उसमें वैसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि आपका वहां पे जीरो मतलब कि गुरुत्वाकर्षण जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो अंतरिक्ष यात्री अपने आप को वजन वहां पे क्या होता है, वेटलेस महसूस करता है, जीरो महसूस करता है, भार बिल्कुल होता ही नहीं है। तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, शून्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्व स्मॉल जी का कारण के कारण जो है त्वरण बराबर डैश डैश है, ये है। तो देखिए स्मॉल जी का इसमें मान बताना है, स्मॉल जी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो मान होता क्या है, यही इसमें है। देखिए आप अगर पढ़े होइएगा तो आपको पता है, लेकिन इतना अभी टाइम नहीं है कि हम पूरा जो है इसको संपूर्ण जो है सिद्ध करके बता दें। वैसे याद रखिएगा स्मॉल जी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, ये फोर्थ नंबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन कहता है कि यदि मान लीजिए कि कोई सूर्य है, कोई सूर्य मतलब कि एक सूर्य है, पृथ्वी का द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी दे दिया है, कितना कितना दे दिया है, देख लीजिए कैपिटल एम दे दिया है, स्मॉल एम दे दिया, आर दे दिया है। ठीक है, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या है कि सूर्य के चारों ओर जो है क्या करता है, पृथ्वी परिक्रमा करता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। आपको याद होगा अगर हमने कार्य पढ़ाया था तो, वर्क अगर पढ़ाया था तो उसमें आपको पता होगा क्या वर्क बराबर क्या होता है कि बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। तो एफ का मान जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, उसके क्योंकि ऊपर दे दिया, तो ये बराबर होगा क्या, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई जो है आर स्क्वायर, इंटू में ये फर्स्ट में कैपिटल जी लगा हुआ रहेगा जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है,
तो इसमें तो वर्क बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। आप देखिए विस्थापन है, तो कोई भी अगर दूरी जो तय करता है तो विस्थापन कैसे निकलता है कि अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी को घटा दीजिए। और सूर्य है चक्कर लगाते लगाते फिर उसी स्थान पे पहुंच गया, सूर्य नहीं पृथ्वी पहुंच गया, सूर्य के चारों ओर लगाते लगाते चक्कर, फिर जो है पृथ्वी चक्कर लगाया फिर उसी स्थान पर पहुंच गया, उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो एस के जगह पे 0 रखेंगे, वर्क के जगह पे वो वाला मान रखेंगे कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर रखेंगे, पूरा को गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 0। तो मेरा मान क्या होगा 0 होगा। जेई के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये चीज कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का कहता कि भार क्या होगा। पृथ्वी के केंद्र में कह रहा है तो केंद्र पे क्या होता है, भार 0 होता है, क्योंकि जी का मान वहां पे शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा 0 होगा, ये शून्य होगा फर्स्ट नंबर। वही ध्रुव पे कहता तो मैक्सिमम होता, वही जो है आपका भूमध्य रेखा पर कहता तो न्यूनतम होता, ध्यान रखिएगा। जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी है डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो स्मॉल जी का मान जो होता है वो किसी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चाहे ऊपर जा रही हो वस्तु उसके द्रव्यमान पे, चाहे नीचे आ रही हो द्रव्यमान, तो किसी भी गिरने वाली वस्तु जो होती है उसके द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ, तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर कहता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि चंद्रमा पर आप गए, वहां से क्या कीजिए कि 60 केजी का जो है वहां से क्या किए कि चट्टान उठा करके पृथ्वी पर लिया है, तो उसके चट्टान में अब क्या बदलाव आएगा, उसके चट्टान के मास में कोई बदलाव नहीं आएगा, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। किस में बदलाव आएगा, उसके भार में, क्योंकि 60 केजी उठा के लाए हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, 600 केजी का हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना यहाँ पे है, वहां पे जाइएगा तो 1/6 है। ठीक है, तो उसके भार में परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, उसके भार में परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जब दो अंडों को क्या किया जाता है कि एक साथ जो है ऊपर से गिराया जाता है, एक को क्या किया जाता है कि एक पक्के फर्श पे गिराया जाता है, एक को तकिया पर गिराया जाता है, उस कंडीशन में होगा क्या, दोनों अंडा टूट जाएगा या कोई एक टूटेगा, एक बच जाएगा, कौन टूटेगा कौन बचेगा ये जान लीजिए। तो देखिए जो पक्के फर्श पे गिरेगा वो अंडा क्या होगा कि टूट जाएगा, जो तकिया पे गिरेगा वो जो है बच जाएगा, वो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि तकिया जो होता है वो स्पंजी होता है, तो जैसे ही गिरेगा वैसे तकिया धंसेगा तो क्या होगा कि उसका टाइम इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ने से क्या होगा कि संवेग का मान बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो उस पर बल कम लगेगा और टूटने का चांस कम होता है, लगभग नहीं टूटेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, नहीं टूटेगा, कोई एक जो है क्या होगा कि टूटेगा, दोनों नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए आपका ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीजें है दोस्त इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। संवेग पढ़े होइएगा, आपको हमने वर्क में ही पढ़ा दिया था, वर्क जब पढ़ा रहे थे उसी समय में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के दे दिया है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर गति करती है वो किसके वजह से करती है, वो गुरुत्वीय बल की वजह से करती है। किसके वजह से, गुरुत्वीय बल की वजह से, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गुरुत्वीय बल। ठीक है, उसी की वजह से चंद्रमा क्या करता है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट जो है कमेंट करके बताइए कि क्या सही होगा। देख लीजिए इसमें क्या कह दिया है क्वेश्चन, तब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक फटाफट कमेंट करते बताते रहिए। इसमें दे दिया है कि किसी वस्तु का कहता है कि पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान कितना दे दिया है, 60 केजी दे दिया है, और चंद्रमा पर जो है कहता है कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, पृथ्वी पर दे दिया है 60 केजी, तो चंद्रमा पर कितना होगा ये कहा जा रहा है। देखिए किसी भी वस्तु का क्या होता है, हम आपको पहले बता दिए हैं कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो भी परिवर्तन होता है उसके भार में परिवर्तन होता है। तो यहां द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर भी जाने पर क्या होगा कि 60 ही केजी रहेगा, या चंद्रमा पर 60 केजी है तो पृथ्वी पर आएगा तो 60 केजी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उसका भार दे देता रहा तब परिवर्तन हो सकता था, 1/6 परिवर्तन हो सकता था, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर ही आंसर करेक्ट होगा, 60 केजी ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी में लोग फंसते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एक ग्रह की त्रिज्या
और द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के क्या करता है कि आधी हो जाए तो इस कहता है कि इस ग्रह का कहता है कि इसका मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वैसे जान लीजिए कि पृथ्वी पर जो है जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, लेकिन इसमें जान लीजिए क्या किया जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या इसमें क्या किया जाता है आपको कि आधी कर दिया जाता है। जैसे आधी करेंगे, त्रिज्या आधी करेंगे, वैसे क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान, वो दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो उसको 9.8 को क्या कीजिएगा कि 2 से गुना कर दीजिएगा। 2 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 में 2 से गुना कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एक पत्थर एक स्प्रिंग के तुलना में क्या है कि बंधी हुई है, कहता है कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी तुलना जो है रीडिंग के में सबसे कम होगा। तो पत्थर से बांधे हुए स्प्रिंग से, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त ये थर्ड नंबर होगा। क्या कि वो ये इसमें दे दिया है कि जब वह क्या होगा कि पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में क्या है कि पूरी तरह से जो है क्या होगा कि डूब जाएगा, तो उसका क्या होगा कि रीडिंग कम दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि उस पे जो है क्या करेगा आर्किमिडीज का उत्प्लवन बल जो है काम करना शुरू करेगा, इसलिए जो है उस पे क्या होगा कि आपका रीडिंग कम दिखाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आर्किमिडीज का यहाँ पे क्या है कि सिद्धांत अप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये कह रहा है इसमें देखिएगा, कहता है कि स्मॉल जी का इकाई त्वरण के इकाई समान अर्थात डैश है। तो क्या है इसमें त्वरण का इकाई, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो ऐसा ही मात्रक जानते होइएगा त्वरण का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन कहते हैं इसमें। स्मॉल जी का मान जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसमें देख लीजिए प्रति अगर हटा दीजिएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, प्रति अगर हटा देंगे तो इनवर्स में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति हटा दिए हैं तो इनवर्स में जो है -2 चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये चीज कर रहा है कि जब सीधे कहता है कि ऊपर की ओर जो है फेंका गया एक वस्तु मतलब पत्थर वस्तु शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है। देखिए कोई भी वस्तु है उसको जब ऊपर आप फेंकिएगा तो ऊपर जाने के बाद कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वह स्टेबल होता है, फिर उसके बाद वहां से क्या होता है कि नीचे स्वतंत्र रूप से गिरना शुरू होता है। तो जहां से इसको फेंकेंगे जिस ऊंचाई पे जाकर के ये रुकेगा वहां पे जान लीजिए कि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण जो लगता है उसका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगता है। कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगेगा। ध्यान रखिएगा ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए इसमें देखिए इसमें क्या है ना कि गुरुत्वीय त्वरण से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दोस्त पूछे जाते हैं, इसलिए जितना बता रहे हैं इसी से आएंगे। अगर आएगा इस गुरुत्वीय त्वरण से आपका क्वेश्चन तो जान लीजिए इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इससे दिया क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे जितना बता देते हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये चीज कहता है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो ये चीजें कब कहा जाएगा, जब उस पे केवल और केवल क्या होगा कि गुरुत्वीय बल कार्य करेगा। कब, जब केवल गुरुत्वीय बल क्या होगा कि कार्य करेगा, तब उसे कहा जाएगा कि कोई भी बॉडी जो है वो मुक्त रूप से गिर रही है, उसमें कोई घर्षण या कोई बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए, सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण ही उस पर काम करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसको कैसे दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। जेईई के एग्जाम में इतना सिंपल बच्चों वाली जो है सवाल पूछ दिया है, कोई नहीं, आप लोग पढ़े होइएगा तो पता ही होगा कि गुरुत्वीय त्वरण को किससे दिखाते हैं। स्मॉल जी से हम लोग जो है इंडिकेट करते हैं, वो भी अंग्रेजी के छोटे अक्षर के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर जो जी होते हैं उसी से हम इसको क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है। ठीक है, चंद्रमा पर आप बात कीजिएगा तो आप एक दूसरे का आवाज नहीं सुन पाइएगा। जैसे कि धरती पर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो आसानी से बात सुन लेते हैं, दीवार के उस पर बात कीजिए तो भी इधर कान लगा के आदमी सुन लेते हैं, लेकिन चंद्रमा पर सामने सामने बात कर लीजिए फिर भी वहां पे नहीं सुन पाइएगा। ऐसा क्यों होता है, यही इसमें जो है पूछा जा रहा है। जान लीजिए ये चीजें कि साउंड
हम जो आवाज बोलते हैं वो क्या होता है, साउंड होता है। और साउंड को चलने के लिए क्या होता है कि किसी मीडियम की जरूरत होता है, माध्यम की जरूरत होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वायु होना चाहिए, या वायु कण या द्रव्य, कोई भी चीज लोहा वहां तो होना चाहिए ना ध्वनि को चलने के लिए। लेकिन वहां पे चंद्रमा पर जाइएगा तो इस तरह का कोई मीडियम है ही नहीं, कोई माध्यम है ही नहीं ध्वनि को चलने के लिए। इसलिए जब भी हम बोलते हैं तो वो आपकी बातें या किसी दूसरे व्यक्ति की बातें हम तक जो है नहीं पहुंच पाती है, माध्यम ही नहीं है, हवा ही नहीं है वहां पे, तो माध्यम नहीं है, इस वजह से जो है नहीं पहुंच पाती है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चंद्रमा पर वायु नहीं है, बिना माध्यम का हम किसी भी वस्तु का आवाज नहीं सुन सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि क्या दे दिया है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर जो है वापस क्यों आता है। बहुत अच्छा सवाल है और बच्चों वाली सवाल है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया है। कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर नीचे ही क्यों आ जाता है। देखिए नीचे इसलिए आ जाता है कि पृथ्वी के तरफ से एक बल जो है उस वस्तु पर क्या करता है कि कार्य करता है उसको खींचने का, और उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी के वजह से कोई भी वस्तु क्या होती है कि पृथ्वी तक के नीचे खींची चली आती है। लेकिन वही पलायन वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकिएगा तो फिर वो दोबारा पृथ्वी पर लौट करके वापस नहीं आएगा। तो पलायन वेग का भी मान पूछ देता है, कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर वो दूरी तय कर लेता है, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, फिर कभी वो पृथ्वी पर लौट करके नहीं आता है। तो ये पलायन वेग पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। खैर हमें ये नहीं पूछना है, हमें ये कहता है कि क्यों वापस नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी की ओर से एक बल क्या करता है कि काम करता है उसे खींचने का, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं दिया है, ये आपका फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए द इंड हो गया। तो गुरुत्वीय त्वरण देखिए आपको जो है 25 से 26 मिनट में हम गुरुत्वीय त्वरण को खत्म कर दिए। और दोस्त गुरुत्वीय त्वरण से जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण से अगर क्वेश्चन आ गया तो जान लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एएलपी और टेक्नीशियन के ग्रेड 3 के एग्जाम में काफी मदद भी करेगा। चलिए जिन लोगों को टेस्ट देना है दोस्त, ये एप्लीकेशन क्या कीजिएगा कि फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, देरी मत कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, कर लीजिए। अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा, कुछ ही समय बचा हुआ है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट जो है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपके माध्यम से पढ़ सके। और जो लोग पहले से दोस्त आप चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक कीजिए। हम इसी बात का इंतजार करते रहते हैं आप लोगों से, और इसी चीज का उम्मीद भी करते हैं कि आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक जो है शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ज्यादा नहीं देर करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। अभी इजाजत दे दीजिए। जय हिंद दोस्तों।